शिफा इंटरनेशनल ज्वाइन करें या शौकत खानम लाहौर ज्वाइन करें? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे जूनियर्स पूछ चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में भी काम किया हुआ है, मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में भी मैं जॉब कर रही हूँ। सो आज हम इसमें डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सैलरीज़ क्या है, वर्कलोड क्या है, दोनों सेटअप के पॉलिसीज़ क्या हैं, टर्मिनेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों हॉस्पिटल ही JCI हॉस्पिटल हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये पाकिस्तान के लीडिंग हॉस्पिटल्स में से हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों ही हॉस्पिटल काफ़ी पुराने 1994 1989 लाइक काफ़ी 30-35 सालों से ये लोग पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। नर्सिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो जूनियर्स इंटरेस्टेड होते हैं जिन चीज़ में, उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ सैलरी। तो सैलरीज़ में अगर मैं दोनों हॉस्पिटल का कंपैरिजन करूँ तो शौकत खानम हॉस्पिटल की इस वक्त सबसे बेस्ट सैलरी है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही। शौकत खानम इस वक्त जूनियर जो हम लोग BSN जेनेरिक नर्सेज हैं, उनको RN को नर्सेज को देते हैं 90,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और शिफा इंटरनेशनल ने अभी बढ़ाई है 50,000 से, वो 77-80 तक पहुँचे हैं, हार्डली 77-75 इतनी उनकी सैलरीज है। फिर वो वेरी करता है कि ICU की नर्स है या फ्लोर की नर्स है या OR की नर्स है, तो वो थोड़े से अलाउंसेस में डिफरेंस है, लेकिन आप एस्टिमेट जहन में रखें कि 75 तक आपको एस्टिमेट होगा। तो यार दूसरी चीज़ जो नर्सेज फीमेल मोस्टली जिनसे अट्रैक्ट होती हैं वो है हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मेस फैसिलिटी। अच्छा, ये तीनों फैसिलिटीज़ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फैसिलिटेट करता है नर्सेज को, और सिर्फ नर्सेज को ही करता है, वहाँ पे वो डॉक्टर्स को या किसी भी और को नहीं देते हॉस्टल्स। सो उसमें ये सीन है कि वो लोग 13,000 रुपीज़ डिडक्ट करते हैं सैलरी से नर्सेज की फॉर हॉस्टल ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। 13,000 में आपको ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन यही मैं बात करूँ अगर शौकत खानम में, तो वो लोग इस मामले में फैसिलिटेट नहीं करते, हम लोगों ने खुद ही अपना हॉस्टल मैनेज करना होता है। तो हॉस्पिटल की बैक साइड पे काफ़ी हॉस्टल्स हैं आगे भी नियर बाई एरियाज़ में, तो वहाँ पे नर्सेज अपना हॉस्टल मैस अकोमोडेशन लेती हैं, विच अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो एक्सपेंसेस कवर करने में हमें 30-40 के लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से रहते हो। अगर कुछ यहाँ पे नर्सेज हैं जो मतलब मेस भी ले रही, थोड़ा सा दूर लेती हैं, लेकिन वो बड़ा रीज़नेबल पड़ जाता है, 10-15,000 में सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो या तीसरा हम डिस्कस करेंगे वर्कलोड। वर्कलोड दोनों सेटअप्स में ही बहुत ज़्यादा है। चूँकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, इसलिए वो लोग मैक्स नर्सेज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन वर्कलोड के साथ मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी, ऑटोनॉमी का। जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसके जो बेसिकली नर्सिंग के जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो केयर और क्योर के दरमियान में फॉल करते हैं। मतलब नर्सिंग बेसिकली केयर में जा रही होती है और कहीं कहीं क्योर में जा रही होती है पेशेंट से रिलेटेड। तो जो UK साइड वाली नर्सिंग है ना, कि आप पेशेंट के हेड टू टू जितने भी काम है वो सारी उसकी प्राइमरी नर्स करेगी। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी कुछ इस तरह का ही सेटअप है कि अगर पेशेंट कहता है मैंने पानी भी पीना है, तो वो भी उसकी जो नर्स है वो उसको फैसिलिटेट करेगी। लेकिन इसी दूसरी साइड पे अगर शौकत खानम की बात करें, तो उसमें नर्सेज को मैंने ज़्यादा ऑटोनॉमी देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से हमारी फॉलिस कहता है, जैसे हमारी NG ट्यूब्स हैं, जैसे हम लोगों की ड्रेसिंग है, सोली नर्सेज सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं वूंड ड्रेसिंग के लिए, चाहे वो मैगेट की हो, चाहे वो फंगेटिव वूंड हो, किसी किस्म की भी ड्रेसिंग है वो नर्सेज करती हैं। अडल्ट में जितनी भी ट्यूबिंग्स हैं वो नर्सेज कर रही होती हैं। तो जिस तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA वाली साइड पर नर्सेज को बहुत ऑटोनॉमी दी जाती है, वो थोड़ी सी एजुकेशन पढ़वा के उन्हें, और वो एनेस्थीसिया नर्स इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, नर्स प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंटली मेडिसिन डायग्नोज करती हैं और प्रिस्क्राइब करती है। तो शौकत खानम में भी ब्रेस्ट कैंसर नर्स है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। नर्सिंग असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट नर्सेज की होती है, जो कि बहुत यहाँ पे एक प्रैक्टिस है। तो इस मामलों में अगर आप ऑटोनॉमी देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर शौकत खानम। सैलरी में भी शौकत खानम बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली हॉस्टल फैसिलिटी और इन सब फैसिलिटीज़ शिफा की बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसके बाद टीम वर्क मैं डिस्कस करना चाहूँगी। ये पॉइंट मुझे बहुत प्रॉब्लम करता था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्लोर्स का इस तरह का सेटअप है कि अगर फॉर एग्जांपल 12 पेशेंट है एक डिपार्टमेंट में, तो उन सब पेशेंट की मेडिसिन एक नर्स करेगा, उसका नाम मेडिकेशन स्टाफ होता था, जो कि वो सब पेशेंट की मेडिसिन करता था। फिर उसके बेड साइडर्स होते थे हर पेशेंट के, लाइक 4 पेशेंट्स पे एक बेड साइडर है, जो कि हर तरह के एक्टिव इश्यूज डील करते थे।
और फाइनली हमारे पास टीएल आते थे, टीम लीडर, जो कि मैक्सिमम जिनके पास जो इंटर कम्युनिकेशन करते होते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डॉक्टर से राउंड्स करवाते होते थे, और पेशेंट एडमिट करना, पेशेंट का ओवर थॉरली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था, पेशेंट को रिसीव करना, पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हमारी टीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती थी। तो मैं अक्सर वहाँ पे कहती होती थी अपने टीएल्स को और कोलीग्स को कि मुझे अपने पेशेंट का स्टेटस नहीं पता चलता, क्योंकि मेडिसिन मैं नहीं कर रही होती हूँ, बहुत सारी एक्सरे पे ज़्यादा है पेशेंट ने, या उसकी कोई डाइट में चेंजेस हुए हैं, तो वो मुझे पता ही नहीं था चलता, क्योंकि वो कभी टीएल के थ्रू वो काम हो जाता था। लेकिन शिफा में इस तरह का नहीं है, ना ही फ्लोर्स पे, ना ही आईसीयूज़ में। अगर आप उसकी प्राइमरी केयर नर्स हैं तो उसकी मेडिसिन से लेकर उसकी हर चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए यहाँ पे हर आरएन के पास सिस्टम अपना होता है, वो सब चीज़ें देखती है। वहाँ पे मोस्टली मेडिकेशन स्टाफ और टीएल के पास सिस्टम होता था। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सिस्टम या कंप्यूटर बेस्ड। जो शिफा इंटरनेशनल है वो अभी 50-50 चल रहा है, लाइक कुछ काम उसके पेपर्स पे होते हैं और कुछ काम उनके सिस्टम पे होते हैं, तो उधर प्रॉपर फाइल भी मेंटेन होती है और कुछ सिस्टम वर्क भी होता है। लेकिन शौकत खानम हॉस्पिटल में 99% सारा काम सिस्टम पे ही है, वाइटल से लेकर हर चीज़। सिर्फ कुछ ब्लड कंसेंट्स होते हैं जिन पे साइंस वगैरह चाहिए होते हैं, वो हमारी फाइल में होते हैं, लेकिन ओवरऑल काम सिस्टम में है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड और ये सब चीज़ें भी आपको शार्प होंगी डेफिनेटली। और इसके अलावा अच्छा, नर्सिंग में एक चीज़ जो मुझे बहुत लगता है कि जैसे डॉक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी एक बड़ी अच्छी हायरार्की होती है, उनके ऊपर रेजिडेंट्स होते हैं, एसआरस होते हैं, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग बहुत अच्छी रहती है हर वक्त। नर्सिंग में ये प्रॉब्लम मैं फील करती हूँ कि हम लोगों की टीचिंग रुक जाती है। जब तक अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो फिर हमारी स्टार्ट होगी स्टडीज़, लेकिन ड्यूरिंग द वर्क हम लोग की स्टडीज़ रुक जाती हैं। लेकिन शौकत खानम इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्लासेस करवाते हैं, सेशंस होते हैं नर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे सबके लिए होते हैं, लेकिन नर्सेस को भी वो लोग रखते हैं। तो ये चीज़ मैंने शिफा में लैक की थी कि वहाँ पे कोई एज सच ट्रेनिंग्स नहीं होती, कोई एज सच, क्योंकि देखें न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है, न्यू चीज़ें आती हैं, तो हमें इन टच रहना होता है हर चीज़ के साथ। तो ये चीज़ के एतबार से भी शौकत खानम बेहतर है। लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँगी वो डेफिनेटली सिटी का है, क्योंकि शौकत खानम इस वक्त 3 जिस तरह शौकत खानम लाहौर में भी है, KPK में भी है, और तीसरा हमारा अभी कराची में भी इनॉग्रेट होने जा रहा है। तो ये 3 सिटीज़ जो भी आपको नियर बाय लगता है आप कर सकते हो काम। लेकिन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सिर्फ इस्लामाबाद में है, तो उसके लिए आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल पंजाब साइड से हैं तो आपको काफ़ी दूर पड़ेगा वो वाला सेटअप। लेकिन ओवरऑल मेरा शिफा का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और अब शौकत खानम का भी अच्छा जा रहा है। सो हाँ, अप्लाई कैसे करना है ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे सैटरडे को आपकी HR में आप जाते हो, वहाँ पे आपको एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में से जिनके 50% बियॉन्ड मार्क्स आते हैं सिर्फ उसको वो लोग रखवाते हैं, बाकी सबको वो उसी वक्त घर भेज देते हैं। सही है, जैसे आपके मार्क्स आ जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पैनल में उधर की CNO होती हैं और HR के 1-2 लोग होते हैं। उसमें वो लोग बेसिकली आपका IQ चेक करना चाह रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल्स देखना चाह रहे थे, लीडरशिप्स कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं, और आपका नर्सिंग पे कितना ग्रिप है, और मेडिसिन रिलेटेड कितना नॉलेज है आपको। तो वो इस तरह मुझसे उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे। और शौकत खाना में भी जनरली यही सारा कुछ पूछते हैं इंटरव्यू में, लेकिन इनका भी स्टार्ट में टेस्ट होता है। लेकिन ये सब जिनका भी टेस्ट होता है उन सब का इंटरव्यू लेते हैं ज़रूर। और इंटरव्यू में इनका पैनल होता है, इसमें 3-4 लोग होते हैं, HR के होते हैं, नर्सिंग से होते हैं, फिर हमारे नर्सिंग डायरेक्टर होते हैं, और इस तरह से वो इंटरव्यू लेते हैं। शौकत खानम का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सीरियस होता है बुट से, क्योंकि वो उसमें हर डिपार्टमेंट कुछ एथिक्स का पूछ रहे होते हैं, कुछ नर्सिंग का पूछ रहे होते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब इनको हमने ICU में भेजना है या फ्लोर पे भेजना है, या किस डिपार्टमेंट में एलोकेशन करवानी है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, उनका किस तरह का बैकग्राउंड है। सो या और दोनों सेटअप्स में जॉब लेना आई वुडेंट से, हाँ मार्क्स शौकत खाने वाले ज़रूर देखते हैं कि कितने मार्क्स थे इनके, FSC में कितने मार्क्स हैं, नर्सिंग में कितने मार्क्स हैं। चूँकि मेरा CGP अच्छा था, 3.83 था, FSC में भी 89% मार्क्स है, तो इन लोगों ने बड़ा उस चीज़ को किया। लेकिन जिनके मार्क्स कम होते हैं ये लोग उनको उसी वक्त भेज देते हैं, इनका क्राइटेरिया होता है। सो या, और लास्ट पॉइंट, ओवर टाइम अपॉर्चुनिटी। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मैक्सिमम ओवर टाइम अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज तो नॉर्मली हर जगह होता है, लेकिन वो लोग उनके सेटअप में ये चीज़ है कि अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है, आप एक्स्ट्रा आवर्स कर सकते हो और आपकी एक्स्ट्रा सैलरीज बनती हैं। लेकिन शौकत खानम में ये पॉलिसी नहीं है, वो 40,000 से बियॉन्ड जिसकी सैलरी होती है उनको ओवर टाइम अलाउ नहीं करता। तो नर्सिस की डेफिनेटली 90 से स्टार्ट हो रही है, तो वो उसमें अलाउ नहीं करता। सो या ये भी एक डिफरेंस है। और बाकी शिफा में कोचिंग में देखिए डिडक्शंस बहुत होती हैं। पहले 6 मंथ वो लोग फंड्स काटते रहते हैं कि मुझे 20,000 सैलरी सिर्फ रिसीव हुई हैं। BLS के जो चार्जेस थे वो इन्होंने काटे, 18,000 समथिंग होते हैं, जिसमें 50,000 वो पे करते हैं, 50,000 हम लोग 50% हम लोग पे करते हैं। शौकत खाना वाले फ्री करवाते हैं BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट का। बेसिकली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेशन होती है नर्सेस को, जिसके पैसे शिफा वाले लेते हैं नर्सेस से और शौकत खाना वाले नहीं लेते हैं। सेकेंडली एक चीज़ होती है मेडिकल, स्टार्ट में इनिशियल मेडिकल होता है, उसके भी चार्जेस लेते हैं शिफा वाले। शौकत खाना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे, मैंने कहा भी ऐड। एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था, वो ये था कि टर्मिनेशन पॉलिसी दोनों सेटअप की बिल्कुल एक जैसी है कि अगर आपकी वजह से पेशेंट को कोई हार्म होता है, कहते हैं कि ये लोग सेकंड विक्टिम को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग नर्सेज, हमसे कोई अगर पेशेंट के में कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म होता है, तो ये इन लोगों का सेटअप नर्सेज को हेल्प करेगा। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मैंने ऐसा नहीं देखा। अगर कोई नेग्लिजेंस होती है, कोई पेशेंट हार्म होता है, कोई गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, स्पेशली जिससे पेशेंट की जान को खतरा होता है, तो इस तरह की चीज़ें में डेफिनेटली टर्मिनेशन ही होती है। बाकी इन लोगों की पॉलिसीज़ दोनों सेटअप की बहुत अच्छी हैं। अगर फॉर एग्जांपल के अगर आप लोगों ने पहले प्राइवेट सेटअप में काम किया हो तो आप लोगों को आइडिया है कि फ़ीमेल्स को सेक्सुअल हरासमेंट, फेवरिज्म, इस तरह की बहुत चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। लेकिन इन दोनों सेटअप्स की अच्छी बात यह है कि ज़ीरो टॉलरेंस है इन तरह की किसी भी एक्टिविटी में, चोरी से रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फीमेल्स को फुल प्रोटेक्शन मिलता है और बड़ा अच्छा कल्चर है दोनों सेटअप्स में। और लास्ट बात कहूँगी, हाँ, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक चीज़ थी, इंटरनल वो लोग राउंड्स बहुत करते थे, उनकी सिस्टर्स, सीनियर्स लोग ना, सीनियर सिस्टर्स कुछ राउंड्स करते थे और वो पता नहीं अननेसेसरी चीज़ों पे चेक इन दे रहे होते थे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, वो चीज़, उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। मोबाइल यूजेज पे वो लोग बहुत तंग करते थे शिफा वाले। लेकिन शौकत खाना में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि इंटरनल इस तरीके से, हाँ, ऑब्ज़र्व करते हैं ये कौन काम कर रहा है, कौन इस तरह कर रहा है। चार्ट ऑडिट्स में उनको पता चल रहा होता है किस स्टाफ ने, नर्स ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन ये उस तरीके से चेक इन नहीं देते। वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है कि आपने ये क्यों किया, आप फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हो, आपने ये क्यों किया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने बेहतर पाई हैं शौकत खाना में। बाकी अभी मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया शौकत खाना में, भी मुझे 2nd मंथ स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स सी अगर मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते हैं तो आई विल लेट यू नो। सो या, और इनका IOP भी बहुत अच्छे है मुझे अब याद आ रही है बातें वीडियो बंद करने के बाद कि जो शिफा का IOP था ना, जिसे NES कहते हैं, बेसिकली नर्सिस जब आती है उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो बहुत ही बेसिक नर्सिंग के टॉपिक्स थे। लेकिन शौकत खानम का जो IOP है, इसमें ये लोग स्किल्स कराते हैं मैक्सिमम, कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, IV लाइन का सही प्रोटोकॉल क्या है। और इनकी जो प्रैक्टिस है ना, वो मुझे बेहतर लगी हैं शिफा से, क्योंकि ये इन्होंने इतनी डिटेल्स में वर्क किया है। और लास्ट पॉइंट एक और ऐड करती चलूँगी, फाइनेंसेस। शिफा इंटरनेशनल में फाइनेंसेस बहुत ही डिस्कस होते थे, बहुत ज़्यादा, कि ये सेमी प्राइवेट पेशेंट है, ये प्राइवेट पेशेंट है, ये प्राइवेट प्लस पेशेंट है। अब शौकत खानम एक NGO बेस्ड हॉस्पिटल है, 70% पेशेंट्स इनके सोशल सपोर्ट पे बेसिकली उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ये नहीं देखते इस पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है, इस पेशेंट का प्रोटोकॉल है, या इस पेशेंट को हमने पहले या अच्छे से ज़्यादा देखना नहीं। यहाँ पे इक्वालिटी है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, कि आप पेशेंट केयर को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो इंस्टेड ऑफ कि ये प्राइवेट प्लस पेशेंट है। और वहाँ पे शिफा में ये होता था कि इस पर इतने ग्लव्स यूज़ करना है, इस पर इतनी चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि ये सेमी प्राइवेट है। और कोई भी चीज़ होती थी उससे पहले वो एक डिस्कशन होती थी कि कितने फाइनेंसेस लगेंगे, विच इज़ आई वुडेंट से कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। शौकत खानम भी अगर आप सेल्फ पे करवा रहे हो, शिफा इंटरनेशनल भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो वहाँ पे ज़रा ये चीज़ डिस्कस होती थी। शौकत खानम में ये माइंडसेट नहीं है। शौकत खानम में आप विदाउट डिस्कसिंग फाइनेंसेस आप पेशेंट केयर करते हो, बिल्कुल रिलैक्स होके। अगर एक दफ़ा IV लाइन ख़राब हो गई, CVP का मैंने देखा कि एक दफ़ा ख़राब हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, लेकिन वो स्टेराइल
मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट हार्म ना हो, चाहे वो चीज़ दोबारा आ जाए। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। सो या कंटिन्यू करें एंड तक। आपने डिसाइड करना है कि कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करी है और कौन सा नुकसान आप नहीं उठा सकते, उससे रेलिवेंट आपने सेटअप ज्वाइन करना है। मुझे पर्सनली शिफा इसलिए अच्छा लगता था कि वो इस्लामाबाद में था, उसका हॉस्टल बहुत अच्छा था और अगेन JCI था। लेकिन शौकत खानम की प्रैक्टिसेस, लर्निंग, यहाँ की छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी है, टीचिंग बहुत अच्छी है, रिसर्च सेंटर है साथ। और सो या लेकिन यहाँ पे हॉस्टल नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो या ये एक ओवरऑल था रिव्यू। दिस इज़ इट। शौकत खाना में अप्लाई करने के लिए उनकी जब सीट्स आती है तो उनका पोर्टल ओपन होता है, वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ईमेल्स गिवन है उनकी वेबसाइट पे, HR डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा। उन ईमेल्स पे आप अपना कवर लेटर के साथ अपने CV भेज सकते हैं। सो ये था मेरा डिफरेंस शौकत खानम और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। डू लेट मी नो कि आप लोगों को कुछ चीज़ पॉइंट है या मैंने कुछ गलत किया हो, तो डू लेट मी नो। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि हम एंक्लेक्स की सीरीज स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना USA का प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइड करूँगी इंशाल्लाह कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ख़ुद किस तरह से आपने काम करना है सारा। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम। अल्लाह हाफिज़।